नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अपराध के आवश्यक तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? किस संहिता में इसका प्रावधान किया गया है? अपराध क्यों होता है? अपराध क्यों किया जाता है? कैसे किया जाता है? ये अनेक बातें इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, अपराध शब्द की जो परिभाषा दिया गया है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में दिया गया है। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड जिसको कहते हैं, कि सेक्शन 40 में इसका परिभाषा दिया गया है और सीआरपीसी में इसका प्रावधान धारा 2N में दिया गया है। तो अपराध क्या है? तो जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है वह अपराध है। जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है वह अपराध नहीं है। सिंपल भाषा में यही समझिए, जिसको कानून अच्छा मानता है वह अपराध नहीं हो सकता है। जिसको कानून अच्छा नहीं मानता है, हमारा संविधान अच्छा नहीं मानता है, हमारा लोक समाज अच्छा नहीं मानता है, तो वह अपराध है। तो अपराध आपने जाना कि जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है नहीं है वह अपराध होता है। अपराध सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, ये ऐसे सारे जो पहलुएं हैं इनको क्षतिकारित करती है, इनको नुकसान पहुंचाती है। अगर ऐसा होता है जिससे लोक में, समाज में इसको बुरा माना जाता है, लोग परेशान रहते हैं, तो यही अपराध होता है। इसको कानून भी नहीं मानती है, जिसको करने से दंडित किया जाता है कानून द्वारा, जुर्माना लगाया जाता है कानून द्वारा, तो यही अपराध होते हैं। तो अपराध जो धारा 40 में दिया गया है आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में, इसके 3 भाग में इसको वर्णित किया गया है। तो वो भाग कौन कौन से, आइए जानते हैं। तो जो अपराध शब्द की परिभाषा है, अर्थ है, ये 3 भाग दिए गए हैं। तीनों में इसका अर्थ अलग अलग बताया गया है। तो पहला भाग क्या कहता है, आइए जानते हैं। पहले भाग के अनुसार संहिता द्वारा दंडनीय बनाई गई वस्तु अपराध है। दूसरे भाग में क्या कहता है, विशिष्ट या स्थानीय विधि के अंतर्गत दंडनीय किसी कार्य को संहिता के अंतर्गत एक अपराध बनाता है। तीसरा भाग क्या कहता है? तीसरा भाग यह कहता है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही कुछ विशिष्ट प्रयोजन हेतु विशिष्ट तथा स्थानीय विधि के संबंध में अपराध को परिभाषित किया गया है। तो विशिष्ट क्या होता है और स्थानीय क्या होता है, इसमें विशिष्ट और स्थानीय भाग का भी वर्णन किया गया है। इसको हम जान लेते हैं, विशिष्ट और स्थानीय क्या होते हैं। तो विशिष्ट का मतलब हो गया विशेष विधि। विशेष विधि वह है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू होती है, जैसे रेलवे अधिनियम, अफीम अधिनियम, ये विशिष्ट विधि के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय विधि क्या होती है, आइए जान लेते हैं। स्थानीय विधि जो भारत के किसी भाग में या किसी क्षेत्र में लागू होती है, जैसे ट्रस्ट एक्ट, ये स्थानीय भाग की बात करती है, स्थानीय विधि की बात करती है। तो ये था इंट्रोडक्शन इसका। अपराध का अपराध क्यों होते हैं, किन भागों में बटे हुए हैं, किन संहिता में है, ये हमने आपसे शेयर किया। अब मेन टॉपिक आता है कि आवश्यक तत्व इसके कौन से हैं।
तो अपराध के आवश्यक तत्व एलिमेंट्स ऑफ क्राइम कौन कौन से हैं ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपराध के आवश्यक तत्व में मानव होना चाहिए, पर्सन जिसको कहते हैं। किसी व्यक्ति ने अपराध किया, व्यक्ति को अगर ऐसा कहा जाए कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया, व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी संगम या कंपनी भी आती है। व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी संगम या कंपनी भी आती है। जैसे दुराशय होना चाहिए, कार्यलोप होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को क्षति होनी चाहिए। जैसे दुराशय मीन्स होता है इंटेंशन। इंटेंशन क्या होनी चाहिए अपराध के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, तीसरा पॉइंट जो है, दूसरे व्यक्ति को क्षति होना चाहिए। कार्य और लोप होना चाहिए। जो कार्य लोप जैसे एक्ट आर ओमिशन, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को क्षति इंजुरी होना चाहिए। ऐसे ही ये 4 तत्व हैं जो अपराध के माने जाते हैं। इनके बिना अपराध हो ही नहीं सकता। एक भी पॉइंट इसमें से अगर नहीं मिलता है अपराध करने वाले व्यक्ति के अंदर, इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता है, तो वह अपराध नहीं माना जाता है। मानव होना चाहिए किसी अपराध को करने के लिए, पर्सन। उसके बाद दुराशय इंटेंशन होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए कार्यलोप एक्ट आर ओमिशन होना चाहिए। उसके बाद किसी व्यक्ति को क्षति होनी चाहिए, इंजुरी होनी चाहिए। कोई अपराध होने के लिए इस चारों तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बिना अपराध हो ही नहीं सकता है। और जैसे एक सूक्ति, 2 सूक्ति हमने लिया है, किसी को दोषी तब तक नहीं माना जा सकता जब तक उसका मन अपराधी ना हो। और दूसरा जो सूक्ति है, मेरे इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है अपराध के अंतर्गत। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।